हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेरा बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। सर एक्चुअली क्या है कि यूएस के साथ जिस तरह इंडिया का चल रहा है ना? जिस तरह अभी नहीं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, टैरिफ-वैरिफ ये सब कई ऐसे-ऐसे चीज़ हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा और आपने ही कल मुझे गाइड भी किया, किसी भाई ने कमेंट्स किया था कि सर इंडिया का ऑटो प्ले जो भी है ये नाम है 80 है ना? ये जस्ट लाइक यूट्यूब की तरह है, तो मैंने भी गया उसको देखा, समझा, मुझे ठीक लगा। तो ये इंडिया का है, 2023 में इसको आया था, है ना? लॉन्च हुआ था। जिस तरह अभी गूगल के बदले दूसरा इंडिया में आ चुका है ना, तो इसी तरह इंडिया का ऑटो प्ले अभी आ गया। हाँ, इस पे है उतना व्यूअर नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, लेकिन इंडिया का है तो ये चीज़ मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इस पे मैंने वीडियो भी डाला है और हर चीज़ अपना मैंने इस पे अभी शुरू कर दिया है, क्योंकि देखिए, जिस तरह का सिचुएशन चल रहा ना, तो उसके लिए पहले से आपको तैयारी करके रखना पड़ेगा। ये देखिए मेरा ऑटो प्ले पे ये आज ही इसको मैंने किया है, तो मार्केट शांत रहता है ना, तो हम लोग मतलब थोड़ा-सा एग्रेसिव हो जाते हैं। तो 20 अगस्त आज ही मैंने इसको किया है, तो इसीलिए मैंने इस पे बना के अभी 3 वीडियो भी अपलोड कर दिया है और ये आपके सामने, ठीक है? तो इस प्रकार का है, तो मैंने एक इंडियन प्लेटफ़ॉर्म को भी अपना वीडियो देना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मान लीजिए कभी कुछ होता है डेली मोशन, जो ये फ्रांस का है, क्योंकि मन में तो कशिश था ही, क्योंकि रसिया का हम लोग डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, रसिया का हम नहीं डाउनलोड कर पा रहे थे, प्ले स्टोर पे मिल नहीं रहा था। तो इसमें आपको जो है डेली मोशन, तो डेली मोशन भी ये फ्रांस का है, तो इसलिए मैंने इसको भी किया है और इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है? और ऑटो प्ले जो है ये इंडिया का है, तो ये एक बहुत अच्छा मतलब हम लोग को एक मिल गया है, तो ठीक है, ये पहले से था, एग्जिस्ट था 2023 से, तो अभी हम लोग इस पे काम शुरू कर दिए हैं, ठीक है साहब? तो जिनको जॉइन करना है तो इसका लिंक मैं शेयर भी कर दूँगा, आप उसको वहाँ से जॉइन कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। बाकी यूट्यूब पे जैसा है वैसा अपना चलता रहेगा, ये एक्स्ट्रा आपको मैंने बता दिया। अब देखिए टेलीग्राम है, तो ये रसिया का है, तो ये भी अच्छी बात है। तो हम लोग अब देखिए फेसबुक भी है मेरे पास, इंस्टा भी है, आप लोग बोले सर इंस्टा भी कर लीजिए, तो इंस्टा भी कर लिए। अब बताइए सारे यूएस के ही हैं, क्योंकि भाई उनके पास बहुत ज़्यादा क्षमता है पब्लिसिटी करने का, ठीक है? और बहुत मतलब 2005 से यूट्यूब चल रहा है, 5-6 से, है ना? तो ठीक है, हम लोग का लेट से आया ही है ऑटो प्ले, हो सकता है कि उसमें कुछ कमियाँ हो, ज़्यादा हो, और कोई नहीं, धीरे-धीरे अमेंडमेंट हो जाएगा वो सब। चलिए, ये तो मैंने एक जस्ट नॉलेज दे दी है कि इन सब जगह अपना हमने कर दिया है, तो डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकदम मतलब आपको जो मार्केट का व्यू है, सब कुछ आपको मिलता रहेगा, ठीक है? यही कॉन्फिडेंस है और यही जोश के साथ। आइए शुरू करते हैं। तो मार्केट कतना पे बंद हुआ जी? तो मार्केट साहब 25-70 था। हम बोले कि मजबूती के साथ बंद होना चाहिए, है ना? तनी-मनी। देखिए, बोले थे ना 25-70 पे, ठीक है। और क्या बोले थे कि मंदिरिया छत्ता लगा के आ रहा है, अम्ब्रेला खोल के आ रहा है। उसके अंदर देखना पॉसिबल नहीं हो रहा था। जो सच था वो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। तो ठीक है, थोड़ा-सा ये रहा। तो कुल मिला के बहुत अच्छा रहा। 10 बज के 18 मिनट पे आपको मैंने बताया कि यहाँ से मार्केट अब ठीक है, धीमा-धीमा करके मजबूती के साथ बढ़ेगा। आज का प्रेडिक्शन जो था मैंने कल नहीं किया साहब, नहीं हो पाया। जो बात था वो बात है। और अभी देखिए, और मैंने बोला था कि ड्यूरिंग मार्केट में मैं इसके बारे में आपको बताऊँगा, ड्यूरिंग मार्केट में। और मैंने ड्यूरिंग मार्केट में आपको इन्फॉर्म किया और जो बताना था वो बताया। आईटीबीज़ जो हम लोगों ने कल आपको बताया था 3 बज के 28 मिनट में, 27-28 मिनट में, आज देखिए 2.5% का तेज़ी, ठीक है? 2.5% का तेज़ी। भाई साहब मज़ा आ गया। सही बता रहे हैं, मज़ा आ गया। इस पे अलग से वीडियो बनेगा, तो वो अलग बात है। तो आज ऐसा क्या हुआ? देखिए आज क्या हुआ ना, जैसे अभी पूरा डाटा आ जाएगा सामने, उसके पहले जो मैंने 3 बजे भी बताया, सुबह में भी बताया, तो क्या है ना, आज ना मतलब बाइंग आया है, ऐसा नहीं हम बोलेंगे कि बाइंग नहीं आया, बाइंग आया है, लेकिन साथ में मंदिरिया भी आ रहा था। ये सबसे बड़ा बात रह गया, ठीक है? साथ में मंदिरिया भी आ रहा था और आज का जो आप हाई देखिएगा, आप देख के ताज्जुब करिएगा कि आज का हाई निफ्टी का क्या है, ये देखिए 25,088। मैंने आपको क्या बोला था कि 25,000 कोई लेवल नहीं है, यही बोला था। पहला बोला था 24,900, 900 से 950 बोला था, ठीक है? 900 से 950, उसके बाद मैंने इम्पोर्टेंट बोला था कि ये मेरा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैंने बोला था कि 24,090 इसको क्रॉस करता है कि तो 25,090 और इसको क्रॉस करता है तो ये इतना जाएगा, यही बोला था। देखिए 24,090 बोला और देखिए घूमा कहाँ से, ठीक है? तो ये है एनालिसिस जो आपको, और आप अब ये नहीं कह सकते कि सर मार्केट बंद होने के बाद तो 3:30 बजे के बाद तो सब ज्ञानी हो जाता है। हैं? भाई हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई ज्ञानी बाबा हैं,
हम ये कह रहे हैं, आप लोगों को बताना बस चाह रहे हैं कि गलत हम भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं होते, हम भी होते हैं, हम भी इंसान हैं साहब। हमसे भी कहीं डाटा कुछ ऐसा चेंज हो जाता है जो हमने कभी देखा ही नहीं। अब टैरिफ का आप जो बोल रहे हैं, टैरिफ का हम लोग कभी देखे ही नहीं है, जो सही है, हम उस पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ आप लोग देखें कि बिना कुछ चार्ट देखे, हम ये नहीं कह रहे कि चार्ट देखने वाले गलत हैं या सही हैं, मैं किसी प्रकार का उनका कोई ऐसा नहीं है, उनका मतलब क्या बोलते हैं, विरोध नहीं कर रहा हूँ, समझे ना। क्या होता है ना, अब लोग भी ना अमेरिका जैसा सोच रखने लग रहे हैं, बच्चों जैसा। आप मेरे पक्ष में हैं, नहीं तो आप मेरे विरोधी हैं। अरे भाई, बीच में भी तो आदमी होता है जो अस्थिर रहना चाहता है। ये तो स्कूल में बच्चा जैसा हो गया। देखो, मेरा दोस्त से बात करेगा नहीं, तू मेरा दोस्त है ना, उससे मेरा लड़ाई हुआ है, ओकरा से बात नहीं करेगा। अरे यार, क्या नहीं बात करेगा। तो ये सिचुएशन बच्चों वाली हो गई, जैसे बच्चे स्कूल में नहीं लड़ाई करते हैं, तो वो सिचुएशन। तो इसीलिए इन चीज़ों को समझना चाहिए। और मैं चार्ट का विरोध नहीं करता हूँ, ठीक है, और ना चार्ट का समर्थन करता हूँ। चार्ट का यूज़ मैं इसलिए करता हूँ कि इसमें मल्टीपल दिन का ना प्राइस जो है वो देखने को मिल जाता है, इसलिए मैं चार्ट का भी सहारा लेता हूँ। लेकिन चार्ट पे ही पूरा एनालिसिस कर लूँ तो फिर गलत हो जाता है, ठीक है साहब। उसके लिए और प्रोडक्ट होता है, एक ही चीज़ से काम नहीं चलता है मार्केट में, ठीक है। अगला जो आ रहा है वो पूरा हथियारों से लैस है। आप सोचिएगा हम एक तलवारें से हम पूरा युद्ध लड़ रहे, तो नहीं, आपको ज़रूरत पड़ा तो तलवार का भी ज़रूरत होता है, आपको ज़रूरत पड़ा तो वहाँ पर बंदूक का भी ज़रूरत पड़ेगा, आपको तोप का भी ज़रूरत पड़ेगा, एयर स्ट्राइक का भी ज़रूरत, हर चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। आप एक चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यही मेरा आप लोगों को बताने का मेन उद्देश्य है। हो सकता है कि बताने के दौरान हम थोड़ा कुछ ज़्यादा बोल देते होंगे, तो भाई इग्नोर कर देना, हम लोग भी आम आदमी हैं, ठीक है। अब आइए चार्ट पे। तो चार्ट पे आप देख सकते हैं कि 25,000 यहाँ हम लोग का ये लगा हुआ है, तो आप उसी के पास देख रहे हैं। तो 25,090 अपना जो है वो अपना ठीक है, तो बढ़िया है। अब इसमें तो हमने लगाया भी नहीं है, 330 का तो लगाया भी नहीं है, लेकिन मुझे वानी याद है वो चीज़, तो इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो ठीक है, चार्ट वोट बढ़िया है। तो अब आप बोलोगे सर तो आज भागा क्यों? मजबूती दिखाया, अंदर से मजबूती दिखाया, मार्केट जो है ना अंदर से मजबूती दिखाया। 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ ना, 25,050 के आसपास क्लोज हुआ ना, 24,800 के मंदिरिया हिल चुके हैं। पोजीशन काटना ही पड़ेगा, जो नहीं काटे वो काटेंगे, काटना ही पड़ेगा। गलती से आज 25,100 हो जाता ना भाई साहब, अब कल क्या है कि थोड़ा नीचे आएगा तो उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी समझ रहे हैं आप, खुद समझदार हैं आप लोग, समझ रहे हैं। तो ये तो ये रहा। अब चलिए थोड़ा सा ना न्यूज़ पे चलते हैं, और क्या क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है उस पर भी हम एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाकी ठीक है, मार्केट ठीक है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी अच्छी अच्छी बात में क्या शामिल होता है उस पर भी हम एक बार थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अभी व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस था कि क्या था, उस पर उनकी, एक सेकेंड, बड़ा मतलब क्या हम बोले, ऐसा हमने तो अभी तक नहीं देखा। हाँ देखिए, ट्रम्प इम्पोज टैरिफ्स ऑन इंडिया टू पुट प्रेशर ऑन रशिया। व्हाइट हाउस से ये मोहतरमा, ये महिला आके बोली कि हम लोग ने इंडिया पे टैरिफ इसलिए लगाया कि रसिया को प्रेशराइज किया जाए। बताइए क्यों भाई? कि रसिया का तो बाल नहीं बांका कर पाए, तो ऐसा करो, इंडिया रसिया का दोस्त है तो उस पर प्रेशर कर दो, ये सिस्टम है। अब इस प्रेशर का नतीजा क्या हुआ कि इंडिया और रसिया के साथ बढ़िया संबंध बना लिया। ऑटोमेटिक बन गया ना सर, ऑटोमेटिक बन गया ना, और ये बढ़िया रहा। रही बात टैरिफ की, अच्छा जेलेंस्की, अच्छा ये भी फ़ोटो बहुत मायने में इम्पोर्टेंट है। आपको पहले भी फ़ोटो दिखाया था, ये फ़ोटो देखिए कि ये फ़ोटो और वो फ़ोटो जो मैंने दिखाया था ओवल हाउस में, जो है क्या है नाम, यही नाम है ना, तो उसके अंदर वो सेंटर में बैठे थे, बाकी को सामने में बैठा के रखे थे, लग रहा था कि बाकी जितना भी देश है उनके अर्दली है। एक्चुअली कोई देश अमेरिका से नहीं करना चाहता है पंगा, ठीक है, ये चीज़ समझ के चलिए। और अमेरिका अभी नॉर्थ कोरिया के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा है। तो आप बोलिएगा हाँ सर, नॉर्थ कोरिया के बारे में, सॉरी, नॉर्थ कोरिया के बारे में अमेरिका काहे नहीं कुछ बोल रहा है? हाँ, किम जोंग, कोई देख रहे, कोई न्यूज़ आ रहा है? कहीं कोई न्यूज़ नहीं आ रहा। तो इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? एक्चुअली देखिए, किम जोंग ने तो बना लिया परमाणु बम। अब आप ही बताइए, आप ही का जिस इलाका में आप रहते हैं, कोई मोहल्ला में है, और जानते हैं वो लड़का बदमाश है, अधकपारी है, और उसके पास पिस्टल आ गया है, तो आप क्या करिएगा? आप कुछ नहीं करिएगा, उसको कुछो नहीं बोलिएगा, चुप करके वहाँ से निकल लीजिएगा। काहे? तो आप जानते हैं कि वो तो नंगा है, ये है, हमको भी नंगा कर देगा, कुछ बोलेंगे तो कहीं फालतू का मार उड़ दिया, तो समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है। दूसरा बात, ईरान बना रहा है भाई साहब, B2 बम्बर से आप बम गिरा दिए, धजिया उड़ा दिए, काहे तू बनाए नहीं? तो ये देखिए, मानसिकता देखिए। दूसरा, टैरिफ का धमकी दे रहे हैं। कौन सी टैरिफ का धमकी दे रहे हैं जी? आप पहले टैरिफ नहीं लगाए हैं, आप भारत के लिए कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, भारत के लिए आप कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। आपने 74 में टैरिफ लगाया, इंदिरा गांधी के समय में जब परमाणु परीक्षण किया गया,
उस समय भी आपने सैंक्शन लगाया और मजाक में उड़ा दिया है कुछ नहीं हुआ है, इसी बम फोड़ दिया है, कोई नहीं। लेकिन जब 98 में ना अटल जी वाजपेयी जी ने जब 98-99 में जब परमाणु पोखरण जब किया, प्रशिक्षण किया, दुनिया दहल गई। उसके बाद भी सैंक्शन लगा, लेकिन पता था अटल जी को कि परमाणु बम होना ज़रूरी है, नहीं तो ये लोग नल्ला बना देंगे साहब। क्या बना देंगे? हाँ, नल्ला। क्या समझते? बपोती हैं अमेरिका के, हम ट्रम्प के बपोती हैं कि जो मन करेगा सो करेगा। तो ये चीज़ है, इसको समझने का है। भाई साहब खून तो खौलता है, क्या बोले? रसिया पे कंट्रोल नहीं हो रहा तो इंडिया पे टैरिफ लगाइए, लगाइए, लगाइए। अभी जयशंकर साहब पहुंच गए हैं रसिया। अभी पुतिन साहब जो हैं उनके तरफ से ऑफर भी आया है कि भाई साहब आपके लिए अमेरिका में जितना जा रहा था ना, आप भारत भेजिए, रूस भेजिए, हम कर देंगे। ठीक है, पहला ऑफर। और रुपया और रूबल का ट्रेड होगा मजबूत। दूसरा 5% डिस्काउंट पे भाई साहब और बोला कि तेल देंगे, ले कर ले बात। अब अमेरिका छटपटा गया, बोला अरे ससुराई, तो इसलिए मार्केट नहीं गिरा है, समझे? इसीलिए मार्केट नहीं गिरा है। आप क्या सोच रहे हैं? और अभी जानते हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है कि भारत जो रूस से तेल लेके दुनिया को बेच रहा है उसमें पैसा कमा रहा है, और भारत में कुछ अरबपति हैं, पूंजीपति हैं, वो पैसा बना रहे हैं। अरे भाई सीधा बोलो ना, अंबानी अडानी की बात कर रहे हो आप, तो भाई दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? हमारा देश का बना रहा ना आदमी, हमारे देश सरकार को टैक्स दे रहा ना, आपको क्यों जलन हो रहा है? आपकी क्यों फट रही है? आप भी तो हथियार बेचते हो, उस पर टैक्स लगता है। फिर ये दो मतलब क्या बोले, दोगलापन दिखता है, क्लियर है साहब। तो इसीलिए हम लोग को अमेरिकन पब्लिक से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्रम्प और ट्रम्प के साथी जो टीम है उनकी सोच जो है वो बहुत खतरनाक है, जो कि आप देख रहे हैं। ट्रम्प तो नॉर्वे वाले को ही फोन कर दिया जो नोबेल पुरस्कार देता है, भाई दे दे हमको नोबेल पुरस्कार, हम इतना युद्ध रुकवा दिए, 20-30 तो युद्ध रुकवा दिए। नोबेल वाला बोलता है हाँ 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 ठीक है ठीक है। रसिया यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी नहीं रुक रहा है। 1 साल होने गया, नवंबर बरबोलापन में आपने बोल दिया 1 महीना में रुकेंगे, बाबा जी का ठल्लू। और उधर फिलिस्तीन और क्या गाजा और इजराइल इनका चल ही रहा है, उनको भी नहीं आप लोग, ठीक है? तो पागल हो गया। दो स्टेटमेंट में देखिए, एक तरफ वो नॉवल लेने का चक्कर में है, हम लोग तो मजाक में सोच रहे हैं, वो रियल में इतना सीरियस है यार। दूसरा साहब हो गया एक टैरिफ का, तो टैरिफ लगाएंगे, 2001 में भी टैरिफ लगा था, और अभी भी अगर टैरिफ लगा रहे 50% लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत अपने कंज्यूमर बेस को मजबूत करेगा, और ये हम लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए जिस आदमी से जैसा सहयोग होता है अपना लगाइए, मार्केट मजबूत रहेगा। ठीक है, इसमें क्या है ना, पनौती वाला काम अपन को नहीं करना है, डराना नहीं है। देखिए कोई हथियार से डर नहीं लगता है, लेकिन डर ही एक ऐसा हथियार हो जाए ना, तो भाई आप हजारों नहीं लाखों करोड़ों को वीर को डरा दोगे। ठीक है, लाखों करोड़ों के वीर को डरा दोगे, तो ये बात है। तो कोई बात नहीं, अभी रसिया ने बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है और ये भारत के लिए बिल्कुल सही है। और अभी प्रधानमंत्री साहब जापान का भी यात्रा करेंगे, तो काफ़ी तरह से रसिया जो अभी हमारे जयशंकर साहब पहुँचे हुए हैं, तो बहुत बढ़िया इवेंट हो रहा है जो भी हो रहा है। तो चाइना पे क्या बोला कि चाइना ना 13% से 16% बढ़ाया खरीदारी अपना, इसलिए हम चाइना पे नहीं लगा रहे। भारत 1% से 40% बढ़ा दिया, इसलिए हम भारत पे लगा रहे हैं। हम भारत के पब्लिक को नहीं तंग करना चाह रहे, हम वहाँ पूंजीपति को तंग करना चाह रहे। अरे मूर्ख, टैरिफ लगाया है, कपड़ा उद्योग में कितना आदमी काम करता है, हीरा जवाहरात में कितना आदमी काम करता है, उसको तकलीफ नहीं है, बुर्बक बना रहे हैं। तो इसीलिए उनका काम है, उनको करने दीजिए, हम लोग अस्थिर से अपना काम करते रहेंगे, और जैसे कर रहे हैं वैसे ही अपनी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसलिए मार्केट आज मजबूत था, और ऐसा नहीं है कि मंदिरिया नहीं आया, और इसीलिए मैंने बोला मंदिरिया आ तो रहे हैं, लेकिन अम्ब्रेला छाता ओढ़ के आ रहे हैं। तो इसीलिए चलिए फिर भी ठीक है, निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ, मजबूत है। नहीं है उनके पास, वो खोखला धमकी दे रहा है, बात समझ रहे हैं? करने दीजिए, आप अस्थिर से, हम लोग भारत खाली अस्थिर से रहे, अपना जो अपना बस रास्ता बनाते रहे, बोलना नहीं है, काम करके दिखा देना है, सब नानी याद आ जाएगा। इतना बड़ा कंजम्पशन बेस को आप ठुकरा दीजिएगा, मिल जाइएगा मिट्टी में, क्या बात करते हैं? तो ओवरऑल ठीक है भारत, और भारत का मार्केट भी बहुत अच्छा आज प्रदर्शन किया है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।